बच्चों लिखो, क्या लिखो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कल पोटेंशियल एनर्जी देखे, आज देखते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, तो देखो जीपीयू ग्रेविटेशन, जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेसिकली। तो देखो, अगर वर्क डन कौन करा, यानी जैसे ये बता रहा हूं, सपोज ये एक जमीन, क्या है? जमीन। ठीक, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है ये बताया ना, कि सपोज अपने नॉर्मल स्टेज में है तो कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। अब मैं उनको क्या किया, पास पास लाया या फिर उनका शेप को चेंज किया, तो वर्क किया। शेप को चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं फोर्स लगाऊंगा और फिर वो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसके अंदर शेप चेंज होने के कारण, डिफॉर्मेशन होने के कारण क्या स्टोर हो जाता है? एनर्जी स्टोर हो जाता है। कितना एनर्जी स्टोर होता है? जितना मैं वर्क करता हूं, जितना मैं वर्क किया उतना एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी में क्या था? एनर्जी पहले से था, एनर्जी पहले से था, उसको रोकने के लिए मैं जितना वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। उसको रोकने के लिए मैं जितना वर्क किया वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर था। अब लेकिन क्या होगा, जैसे ये स्प्रिंग है, मैं जितना वर्क करूंगा उतना एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगा, जो कि फोर्स हटाने पे वापस रीयूज होगा। क्लियर है बात? अब देखो, सपोज एक एम मास का ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है। कहां पे रखा हुआ है? ग्राउंड पे रखा हुआ है। क्लियर है? अब मैं क्या किया, उसको ऊपर उठाया स्लोली। कैसे ऊपर उठा रहा हूं बच्चों? स्लोली। स्लोली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर तेजी से उठाऊंगा तो मैं उसको पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी दे दूंगा, क्योंकि जब तेजी से उठाऊंगा तो उसकी एक वेलोसिटी आ जाएगी ना, तो मैं उसको क्या दे दूंगा? काइनेटिक दे दूंगा। तो मैं जितना वर्क कर रहा हूं वो दोनों में जाएगा, पोटेंशियल में भी और काइनेटिक में। इसलिए भी मैं क्या बोल रहा हूं? स्लोली, धीरे धीरे उठा रहा हूं। कैसे उठा रहा हूं? धीरे से, कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा रहा हूं। क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से उठा रहा हूं तो मैं उसके वेलोसिटी को ना बढ़ा रहा हूं ना कम कर रहा हूं। समझ में आई बात? स्लोली। अब सपोज इसको कौन खींच के रखा है? ग्रेविटेशनल पुल खींच के रखा है। ये एम मास का है तो ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा होगा बच्चों? mg। इतना फोर्स धरती माता जो है इसको नीचे के डायरेक्शन में लगा रही होगी। तो अगर मेरे को इसको ऊपर उठाना है तो मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? किस डायरेक्शन में? तो ये फोर्स अप्लाइड बाय मी है। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाय मी, ये भी कितना होगा? mg। ठीक, तब ये मैं स्लोली 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 इसको क्या ले जाऊंगा? ऊपर उठा के ले जाऊंगा, ऊपर उठा के ले जाऊंगा, ऊपर उठा के ले जाऊंगा। मैं कहां तक ले गया इसको? यहां तक, कोंडागांव तक। ठीक है, तो ये कितने हाइट पे आ गया? अब ये जमीन से कितने हाइट पे आ गया बच्चों? h हाइट पे आ गया। जमीन से कितने हाइट पे आ गया? h हाइट पे आ गया। क्लियर है? अब मैं क्या बोलूंगा, देखो ये जमीन से h हाइट पे ऊपर आ गया, तो मैं निकालता हूं वर्क डन बाय मी कितना रहा। वर्क डन बाय मी कितना रहा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे द्वारा किया गया वर्क पता लगा रहा हूं, तो मैं कितना वर्क किया? मैं जितना फोर्स लगाया इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स कितना लगाया मैं? किधर? ऊपर की नीचे? मैं लगाया ऊपर। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर की नीचे। तो मैं वर्क डन जो किया वो पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया? तो एम जी एच, इतना वर्क डन मैं किया। यही क्या आ जाएगा बच्चों? यही एनर्जी बन के किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ऑब्जेक्ट जब जमीन से एच हाइट ऊपर है तो उसके पास मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? एम जी एच। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? ये पोटेंशियल एनर्जी है जमीन के रेस्पेक्ट में। क्या है बच्चों? जमीन के रेस्पेक्ट में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा, मैं बताया था कल, रिलेटिव होती है। तो मैं अगर बोल रहा हूं कि ये जो ग्राउंड है उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अगर मैं बोल रहा हूं, ऐसे होता नहीं, अगर मैं बोल रहा हूं ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0, तो 0 से इस पॉइंट का जो एनर्जी होगा वो mgh ज्यादा होगा। आ रही बात समझ में? यानी h हाइट ऊपर जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ जाएगा? mgh। क्लियर है बात? क्योंकि आप खुद सोचो, अभी अगर मैं थोड़ा सा गड्ढा खोद दूंगा तो ये यहां क्या, ये तो और नीचे भी जाएगा ना, और फिर वहां से अगर मैं हाइट नापूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो अलग आ जाएगा। तो मैं 0 किसको मान रहा हूं उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है। इसीलिए बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? रिलेटिव। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? रिलेटिव। तो मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भले ना निकाल पाऊं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जरूर निकाल सकता हूं। मैं अगर h हाइट में डिफरेंस किया,
कुछ में भी, सपोज मैं एक बिल्डिंग ऊपर था जो कि H1 हाइट की थी, उससे मैं जंप करके एक बिल्डिंग के ऊपर चले गया जो कितने हाइट की थी, H2 हाइट की थी। तो पोटेंशियल एनर्जी में मैं यहां पर था तो कितना पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर था कितना पोटेंशियल एनर्जी मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन यह जरूर निकाल सकता हूं मैं इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग के ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, डेल्टा पी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, वो कितना होगा, mg H2 माइनस H1। इतना हाइट का डिफरेंस आया कि नहीं आया ग्रेविटी के अलोंग, तो क्या लिखूंगा, mg H2 माइनस H1। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज। एब्सोल्यूट निकालने का भी तरीका है, वो हम लोग सीखेंगे कब, हायर क्लासेस में, 11th क्लासेस में इंटीग्रेशन जब सीखेंगे उसके बाद हम लोग वैल्यू भी बता देता हूं, ऐसा आएगा सरफेस पे माइनस जी एम एम बाय आर। एम मास ऑफ अर्थ है, एम अपना मास है, आर रेडियस है अर्थ का, और जी बड़े वाले जी का वैल्यू जो 6 वो था 10 का पावर माइनस 11, 6.26 10 का पावर माइनस 11 वो था। ठीक है, तो वो बाद में सीखेंगे हम लोग जब हायर क्लासेस पहुंचेंगे। बाकी अभी क्या याद रखना, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जितना ऊपर गए उतना आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट से आप ऊपर जा रहे हो उसके रेस्पेक्ट में। जितना नीचे आए उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। क्लियर है बात? और अगर मैं ग्राउंड का जीरो बोल रहा हूं, वैसे जीरो नहीं होता, लेकिन अगर मैं ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी क्या बोल रहा हूं, जीरो, तो फिर जो h हाइट में गया हूं तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी mgh बोल सकता हूं। ठीक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। समझ में आई बात? ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन। तो अगर मैं जमीन में रखा हूं तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। तो अगर मैं क्या किया, इस m मास के ऊपर वर्क किया और उसको h हाइट ऊपर ले गया, तो जितना मैं वर्क किया वो अगेंस्ट ग्रेविटी वो इसके अंदर क्या बन के स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वर्क के बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg इंटू h। अच्छा, अगर यहां पर यह पूछता वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, तो कितना रहता, ग्रेविटी फोर्स mg ही लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट h ही हो रहा है, लेकिन माइनस, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है बच्चों? क्लियर है बात? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, माइनस mg h। क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया, तो ये बात याद रखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। mg क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट, और h क्या है, डिफरेंस इन हाइट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आप कहां जा रहे हो, और वो डिफरेंस कहां लेना है, टेढ़ा लेना है कि ग्रेविटी के अलोंग लेना है, ग्रेविटी के अलोंग लेना है। वो सीडी वाला एग्जांपल देखे थे, नहीं देखे थे, वर्क निकालने वाला, तो हमेशा ग्रेविटी के अलोंग लेना है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज ये लिख लिए ना, नोट कर लिए, नहीं किया जल्दी करो, जल्दी है, डेरिवेशन वर्क डन लिखा है जो, ये डायग्राम बनाओ और नोट करो। इसलिए तो मैं जब स्क्रिबल करते रहता हूं तभी साथ में स्क्रिबल करते रहना। अब छोटे क्लास में थोड़ी हो आप 5वीं 6वीं में कि एकदम सर लोग अब इमला सिखाएंगे, डिक्टेट करेंगे, ऐसे थोड़ी हो, है कि नहीं? सिद्धि सिद्धि जानती है बात को, तभी वो लास्ट में नोट करती। नहीं कर रही ना, पहले नोट कर ली थी ना, देखो मैं बताया ना। अंकुश समझता है इस बात को लेकिन मानता नहीं है। ठीक है, अब लिख लिए, जल्दी लिखो यार। मौलिक को देखो कितना जल्दी लिख लिया है ना, मौलिक लिख लिए ना, हो गया। दुबला होना पड़ेगा यार यूट्यूब में आने के लिए। हाँ हाँ बोलो। नहीं, वही बात सुनो ना, वही स्लोली ले जा रहा हूं, मतलब v क्या है, कांस्टेंट, बहुत छोटा वैल्यू और कांस्टेंट है। अब अगर मैं ज्यादा लगा दिया तो एक नेट फोर्स आ गया ना अपवर्ड, नीचे का कम ऊपर का ज्यादा, तो v बढ़ जाएगा ना।
बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तब, बैलेंस्ड फोर्स लगता है तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। पढ़े कि नहीं पढ़े अपन? तो जितना नीचे लग रहा है उतना ही लगाना पड़ेगा। ये छोटे में मेरे को भी डाउट होता था कि किसी चीज को उठा रहे हो तो जितना नीचे फोर्स लग रहा है उससे तो ज्यादा ही लगाना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कराना है तो ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, बराबर लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है? जैसे छोड़ो, अब नहीं बोलता ज्यादा मैं, हाँ आगे बढ़े। यहां समझ में आया? चलो अब लिखो, क्या लिखा रहा था वही भूल गया। हाँ, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, सपोज अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, क्या चढ़ रहे हैं बच्चों? सीढ़ी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल में उस दिन भी बताया था। सीढ़ी का हाइट है h, सीढ़ी का विड्थ है वो क्या है? s, और सीढ़ी का जो ये स्लैंट हाइट है वो कितना है? l। आप आदमी क्या कर रहा है? m मास का यहां से यहां जा रहा है ऐसे ही है, सीढ़ी चढ़ के अलोंग द स्लैंट हाइट ही जा रहा है। लेकिन अगर हमको बोलेगा वर्क डन बाय ग्रेविटी बोले, या वर्क डन बाय मी बोले अगेंस्ट ग्रेविटी बोले, वर्क डन बाय मी अगेंस्ट ग्रेविटी बोले, या बोले इसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, तो आप क्या लिखोगे? एम जी एच। एच क्या लिखोगे? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया? एम जी एच। भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है ना, मैं तो ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं ना, तो वो एनर्जी स्टोर बन, एनर्जी बन के स्टोर हो गया। मैं नीचे से ऊपर गया तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा ना, तो फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा, तो प्लस एम जी एच। क्लियर है बात? बाय मी, बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, बाय ग्रेविटी का उल्टा होता है। अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी लोगे ना तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उसका उल्टा, माइनस साइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव था, तो नेगेटिव का उल्टा करोगे क्या आ गया? पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। इसलिए ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी क्या कर रही है? पॉजिटिव वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी कम, घटता जाएगा। समझ में आ रही बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आ गया? एच क्या लेना है हमेशा? जैसे सपोज ऐसा एग्जांपल है, ये ऐसा टाइप का स्लोप है बच्चों, ठीक? आपको बोला एक मास को यहां से छोड़ते हैं रेस्ट से, क्या से? रेस्ट से, और बोला कि अबे बोलने से पहले ही बटन बंद कर दिया। हाँ, आपको बोल दिया ये हाइट है 20 मीटर और ये हाइट है 10 मीटर। क्या बोला बच्चों? ये हाइट है 20 मीटर, ये हाइट है बच्चों 10 मीटर। अब आपको बोलेगा बताओ इसको यहां से रेस्ट से छोड़े, रेस्ट मतलब वेलोसिटी क्या था? जीरो, रेस्ट से छोड़े वेलोसिटी था जीरो। आपको बोलेगा बच्चों ये यहां से रोल करके यहां पहुंच गया, अब ये जस्ट रिलीज होने वाला है, तो आपको पूछेगा बताओ इसका वेलोसिटी क्या था, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो आप क्या बोलोगे? देखो यहां पे रेस्ट पे था, यहां पे क्या पे था? रेस्ट पे था। तो पहले नीचे आया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? कम हुआ। फिर ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? बढ़ा। तो कम हुआ बढ़ा, इसके अलावा आप सीधा देख लो, इनिशियली ये हाइट पे था, फाइनली ये हाइट पे था, है ना? तो डिफरेंस कितना आएगा? 10 मीटर का ही आएगा कि नहीं आएगा? ये बड़ा वाला 20, ये छोटा वाला 10, तो डिफरेंस कितने का आया? 10 मीटर। और 10 मीटर नेट वो नीचे गया कि ऊपर गया? नेट नीचे गया ना, यहां से यहां पहुंचा बेटा, ऊपर कैसे गया? नीचे ही है ना, तो नीचे आया। 10 मीटर का आया नीचे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि कम हुआ होगा? तो जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी मिला होगा। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कम कितना हुआ? m इंटू जी इंटू 10। ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ है? कम हुआ है। यही क्या बन गया? हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हुआ? m से m कट गई, और ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20। g का वैल्यू 10 होता है ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 2 ये आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2, ये बराबर होगा v। ये क्या हो रहा है भाई? जादू चल रहा है क्या इधर? कुछ छू दे रहा है क्या इसको? हाँ, v स्क्वायर। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 10√2 मीटर पर सेकेंड। क्या आएगा? 10√2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? इसमें मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, पोटेंशियल जितना कम हुआ काइनेटिक उतना बढ़ा, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, घबराओ मत। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना कम हुआ या कितना बढ़ा, ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, बस क्या देखना है? इनिशियल हाइट किस पे था, फाइनल हाइट किस पे, वो पाथ कैसा भी चल के गया, ऊपर से नीचे आया हो, नीचे से ऊपर आया हो, सीधा चला फिर सीधा गया फिर इधर गया, कैसा भी चला हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप उसका जमीन से हाइट देखेंगे फाइनल क्या है, जमीन से हाइट देखेंगे इनिशियल क्या है, तो जो डिफरेंस आया होगा वही क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। क्लियर है बात?
और नेट नीचे आया तो कम हुआ पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर गया तो बढ़ा। बस इतनी सी बात ध्यान में देंगे। क्लियर? एनर्जी यूनिट क्या होगा? जूल। स्केलर होगा वेक्टर होगा? क्लियर बात? ये सब लिखवाने की जरूरत है? ठीक है, तो लिख लीजिए। फिर भी लिख लीजिए, तुम लोग को याद थोड़ी रहेगा यार बाद में। लिख लो स्केलर और क्या एसआई यूनिट क्या है बच्चों? जूल्स। एसआई यूनिट जूल्स है और कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। अब देखो, अब हमारे पास बचे हैं 13 मिनट। 13 मिनट में हम लोग को डेरिवेशन करना है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इससे सुंदर डेरिवेशन आप अपनी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब देखो, लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब बच्चे क्या है, कंजर्वेशन बचपन में याद करते हैं। बचपन में छठवीं क्लास में शायद उनको पहली बार पढ़ते हैं कंजर्वेशन एनर्जी ऐसे टाइप का। तो उस समय बोलते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा उसको याद कर लेते हैं। फिर जब भी कंजर्वेशन आता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम, मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर, ऐसे नहीं। कंजर्वेशन का मतलब समझना है। कंजर्वेशन का मतलब बताओ, कंजर्व करने का मतलब क्या समझते हो? अगर आप बचाना, क्या समझते हो? जैसे आपके पिताजी आपको 100 रुपए दिए, क्या दिए? 100 रुपए दिए और बोले बेटा महीने के एंड तक इसको कंजर्व करके रखना। ये नहीं बोले कि खर्चा कर देना, कि खर्चा मत करना, ये भी नहीं बोले। खर्चा कर देना, खर्चा मत करना नहीं बोले, बस क्या बोले? कंजर्व करके रखना। तो सपोज आप 20 रुपए खर्चा कर दिए, मूड हुआ भेल खा लिए, ठीक है, खा लिए, तो 80 रुपए बचा। तो आप क्या करोगे? महीने के एंड में जिस दिन पापा चेक करने वाले, मम्मी से 20 रुपए मांग के रखोगे कि नहीं रखोगे? जैसी पापा पूछे क्या है, 100 रुपए, दिखा दिए। कंजर्व करने का मतलब होता है ट्रांसफर होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। या चार्ज का कंजर्वेशन बोले तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, पॉसिबल है आपस में। लेकिन इनिशियल जो चार्ज था या इनिशियल जो एनर्जी थी, वो सारे इंटरेक्शन के बाद फाइनल एनर्जी भी उतनी ही होगी। बात समझ में आएगी? ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सिस्टम क्या करता है, अगर बाहर से ना एनर्जी ले रहा है ना अंदर से एनर्जी बाहर दे रहा है, आपस में एक सिस्टम को आपने एनर्जी देके रखी है, तो वो एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहेगी। अंदर के एलिमेंट्स एक दूसरे में एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप थोड़े देर बाद आओगे ना, तो आपको दिखेगा कि हाँ पोटेंशियल वाला एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया है, हाँ लेकिन काइनेटिक वाला थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन पहले जो दोनों का सम आ रहा था टोटल एनर्जी का, अभी भी सम क्या आ रहा है? यही आ रहा है। यही है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी चीज को समझते हैं और डिराइव करके मैथमेटिकली देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। क्लियर बात? इस डेरिवेशन के लिए अपने को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज होगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? हाँ, तो उसका यूज नहीं होगा, थर्ड का यूज होगा। कौन है वो? हाँ, उसका यूज होगा। ठीक है, याद है ना वो? चलिए, बहुत मजा आएगा। डेरिवेशन देखो, लिखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में लिख लो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ, लिख लो लॉ ऑफ, ऐसा मजा आएगा, फिर नियम है ना तो लॉ ऑफ। तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी, एनर्जी of an isolated system remains constant. क्या लिखोगे? According to this law, energy of an isolated system remains constant. ठीक है, समझ में आया? एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। मैंने 4 बच्चे बुलाए। कितने बच्चे बुलाए? 4 बच्चे। एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा। ठीक, चारों को मैंने 100-100 रुपए दे दिए। छोड़ो, अभी नहीं देता। हाँ, 100, 100, 100, 100, चारों को मैंने क्या दिया? हाँ, फिर से बता रहा हूं, सुन लो यार। ठीक है, चारों को मैंने कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए दे दिए, 100-100 रुपए। अब बताओ, ये चारों के पास टोटल मिला के कितने पैसे?
400 रुपया है, ठीक है। अब मैं क्या बोला, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, नहीं बोला, ऐसे बोला जाओ आपस में तुम लोग एक दूसरे पे खर्चा कर सकते हो, यानी एक से कुछ तू सामान बेच के उससे ले ले, तू कुछ उसको सर्विस दे के उसका पैर दबा के उससे पैसा, जो भी करना है करो, आपस में लेन देन चलेगा। लेकिन अपना पैसा तुम बाहर खर्च नहीं कर सकते और बाहर से कोई पैसा ले नहीं सकते, है ना सौरवी? सोना नहीं, सो गई भाई वो, है ना, एकदम गहन थिंकिंग में चली गई, क्या फिजिक्स चल रहा है ना? अच्छा ठीक है। सौरवी कितनी उंगलियां है देख लो भाई, है ना? तो इसमें बाहर से ना पैसा ले सकते हैं ना अंदर वाले पैसा बाहर दे सकते हैं, आपस में एक दूसरे पे उड़ाना है उड़ा दो, खत्म करो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो अब इन लोग आए मेरे पास 1 महीना बाद, कितने महीना बाद आए? 1 महीना बाद आए, ठीक है। मैं इनसे पूछा कि तुम्हारे पास कितने कितने रुपए बचे, तो ये बोला मेरे पास 50 रुपए, ये बोला मेरे पास 200 रुपए, चोरी वोरी के जो भी किया आपस में, है ना, जो भी, ये बोला मेरे पास 200 रुपए, ये बोला मेरे पास 20 रुपए, क्या बोला? 20 रुपए। अब बताओ ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा मेरे पास कितने रुपए? 130 रुपए है। क्यों? मेरे को उसके पूछने से पहले ही पता था कितना है। क्यों? क्योंकि मैं बोला हूं अंदर से पैसा बाहर जा नहीं सकता, बाहर से अंदर पैसा आ नहीं सकता, ठीक है। तो जो 400 रुपए वही तो घूमेगा आपस में, तो किसी से चले गया तो जितना सामने वाले को गया उतना इसमें कम भी तो होगा। आ रही बात समझ? तो एनर्जी भी ऐसी होता है बच्चों, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सिस्टम आइसोलेटेड है, बाहर डिसिपेट नहीं हो रहा है एनर्जी, फ्रिक्शन में, हीट में ये सब लॉस नहीं हो रहा है, आपस में बस ट्रांसफर हो रहा है। तो जो एनर्जी रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व। अगर कोई एक बच्चा बोलता है, जैसे लास्ट वाला बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे पास भी 200 रुपया है, इसका मतलब क्या है? बाहर से वो खर्चा कर दिया, बाद में वापस पैसा ले लिया। बात समझ में आएगी नहीं? तो ये झूठ बोल रहा है, ये नहीं है, कोई भी एक झूठ बोल रहा है, कोई भी बोल सकता है ना, हमको थोड़ी पता, जिसका कम हो गया वो शायद नहीं बोले, लेकिन बाकी कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। क्लियर है बात? क्योंकि एनर्जी जितना पैसा मैं दिया था आइसोलेटेड सिस्टम को, आखिरी में भी उतना रहना चाहिए। बच्चों यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कभी ऐसा होगा कि इनिशियल जितना एनर्जी था सिस्टम में, बाद में उतना एनर्जी बचा नहीं, तब हम समझ जाएंगे कि एक्सटर्नल टू द सिस्टम एनर्जी क्या की गई? खर्च की गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज अभी मेरा हाथ है, ठीक, अभी मैं क्या कर रहा हूं, दीवार में रगड़ के इसको ऊपर ले गया, ठीक है, दीवार में रगड़ के इसको क्या ले गया? ऊपर ले गया, ऐसे रगड़ते हुए दीवार में लेके ऊपर गया। तो इस हाथ का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, ऊपर ले गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। लेकिन मैं जो ले गया वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी तो ले गया, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी तो करना पड़ा होगा। तो मैं mgh तो वर्क किया ही किया, साथ में जो जो वर्क किया फ्रिक्शन कुछ वर्क खा लिया। फ्रिक्शन क्या किया बच्चों? कुछ वर्क खा लिया, खा लिया कि नहीं खा लिया? तो वो एक्सटर्नल था सिस्टम के, वो ग्रेविटी और मेरे बीच तो नहीं था, वो तो क्या था? एक्सटर्नल था। तो वो जो एनर्जी खा लिया, तो फाइनल एनर्जी में हम लोग को जब हिसाब किताब करेंगे तो उतना एनर्जी का क्या दिखेगा? कमी दिखेगा। समझ में आया? तो असली में दुनिया में तो ये सब होता ही है ना, मशीन के पार्ट्स हैं ये सब चल रहे हैं भाई, जितना एनर्जी है उतना ही आउटपुट थोड़ी मिलता है, जितना इनपुट उतना आउटपुट नहीं मिलता, क्योंकि मशीन के पार्ट्स एक दूसरे में रब कर रहे हैं, फ्रिक्शन हो रहा है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वियर टियर हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे तार में करंट दौड़ रही है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये सब एनर्जी वापस थोड़ी ला सकते हैं। तो इसीलिए आपको इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर नहीं मिलता। लेकिन अगर वो सब एनर्जी भी हम कैलकुलेट कर लिए कि कितना हीट लॉस हुआ, कितना साउंड में लॉस हुआ, कितना ये सब लॉस हुआ, तो टोटल करेंगे हिसाब किताब तो अभी भी क्या आएगा? क्लियर, बैलेंस शीट जैसा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी को बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी का दूसरे फॉर्म में ऐसा बोल सकते हैं कि आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हां लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या लिखेंगे? तो इसका दूसरा डेफिनेशन लिखो बच्चों, और करके, अभी क्या हो गया, लिखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर है? ठीक।
क्लियर है कि नहीं है बच्चों? समझ में आया? ये इसका दूसरा डेफिनेशन हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? तो पहला तो क्या है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम आप बनाते हो तो उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट, इंटरेक्शन से पहले भी, इंटरेक्शन के बाद भी। दूसरा इस सेम, उसका मतलब सेम मीनिंग वाला दूसरा सेंटेंस है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब मैं बोल दिया भाई बाहर से एनर्जी लेना नहीं है, अंदर से बाहर देना नहीं है, और देखा टोटल एनर्जी ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा नहीं समझना है कोई अंदर अपनी एनर्जी बना लिया, पैसा छापने की मशीन रखा था, ऐसा हम लोग को समझना नहीं है। मतलब जरूर ये लॉ को तोड़ा है, लॉ को नहीं टूट सकता, लॉ को तोड़ा है मतलब ये एनर्जी बाहर से ही आई होगी, अंदर से अपने आप बनी नहीं होगी। क्लियर है बात? पक्का? या ऐसा भी बोल सकते हो यूनिवर्स की एनर्जी क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है। अब यूनिवर्स में तो सारे सिस्टम आ गए, तो यूनिवर्स की एनर्जी ना बढ़ेगी ना कम होगी, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स एक नियम पढ़ेंगे, तभी नहीं बोलता, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो। एंट्रोपी वाला बहुत मजा आएगा जब एंट्रोपी पढ़ेंगे, अभी नहीं, है ना? ये चीज क्लियर है? पक्का? अब समय बचा है? नहीं। चलो लिखो डेरिवेशन। क्या लिखो बच्चों? ये डेरिवेशन भी आप लोग को स्कूल के एग्जाम्स में पूछेगा, तो आपको अच्छे से पता रहना है। ये डेरिवेशन में कर रहा हूं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। किसका? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, जमीन से कितना हाइट ऊपर? h हाइट ऊपर एक मास लेता हूं। क्या लेता हूं बच्चों? मास। मास m मास। कितना मास? m मास। रेस्ट पे, क्या पे? रेस्ट पे। रेस्ट पे मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसको ड्रॉप करता हूं। क्या करता हूं बच्चों? ड्रॉप करता हूं। सपोज अभी ऊपर पे है, जमीन से ऊपर हाइट पे है, तो जमीन के रेस्पेक्ट में उसकी अभी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? जमीन से तो ज्यादा ही होगी पोटेंशियल एनर्जी, होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। क्यों? रेस्ट पे ना, वेलोसिटी है ही नहीं। अब जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो वो जमीन के पास जाएगी, तो जमीन के पास जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा? कम होगा, क्योंकि जमीन के पास जाते जा रही है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी गिरते जाएगी। लेकिन अब वो स्पीड भी तो गेन करते जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो जैसे मैं नीचे आते जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है। अब वो जमीन पे पहुंच गई, और मैं जमीन का पोटेंशियल 0 माना हूं, मान के चला हूं जमीन का पोटेंशियल क्या है? 0। तो जब वो मास जमीन पे पहुंच गया तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? और एनर्जी कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी। सर मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर सकता हूं? ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, तो नीचे क्या हो गई? पूरी की पूरी काइनेटिक बच गई। लेकिन टोटल एनर्जी, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी काम कर रहा है, तो टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा तो यहां, यहां और यहां सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सपोज मैं पोटेंशियल एनर्जी इसको 100 जूल दिया था, अब वो नीचे आया, सपोज नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी अभी यहां 80 जूल है, मतलब काइनेटिक कितना होना चाहिए? तभी तो टोटल कितना होगा? 100 दिया था तो यहां भी 100 है, और नीचे में भी काइनेटिक कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तभी तो मैं बोलूंगा हर स्टेज में टोटल एनर्जी क्या है? सेम, और एनर्जी क्या रही? कंजर्व। समझ में आया बात? पक्का? तो देखो इसी चीज को अब देखते हैं। तो क्या मानना, एक पॉइंट ले लो फर्स्ट, सबसे ऊपर, 1.2 ले लो ऊपर से कोई x डिस्टेंस नीचे। ऊपर से कितना डिस्टेंस नीचे? x डिस्टेंस नीचे। एक दूसरा पॉइंट ले लो, और तीसरा पॉइंट ले लो कहां पर? जमीन पे। अगर मैं प्रूफ कर दिया कि टोटल एनर्जी फर्स्ट पे बराबर टोटल एनर्जी सेकंड पे बराबर टोटल एनर्जी थर्ड पे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम कर रहा है। देखो प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले निकाल रहा हूं बच्चों एट 1। ठीक, 1 पे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों? 0। रीजन? रेस्ट पे है। वेलोसिटी क्या है बच्चों? 0। हाफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू 0 डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 0। 1 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों? एम जी एच। भैया एम मास का ऑब्जेक्ट है, कितने हाइट पे? जमीन से h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी?
mgh, ये लिखा। तो मेरे को बताओ बच्चों टोटल एनर्जी कितनी आएगी? mgh प्लस 0 पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितनी आई बच्चों? क्लियर है बात? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आई बात? चलिए अब 2 पे निकालूंगी 3 पे पहले निकालू? 2 पे, चलिए 3 पे देखते हैं। तो लिखिए एट 3, क्या पे लिखिए एट 3, मेरा मन, मैं कुछ भी पढ़ाऊं है ना। अब देखो यहां पे देखते हैं, बताओ यहां पे एट 3 पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि H क्या हो गया? 0, H 0 हो गया जमीन पे, तो 3 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मेरे को वेलोसिटी पता लगाना पड़ेगा ना। देखो यहां पे वेलोसिटी थी 0, मान के चलो यहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? h। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? g। तो मैं लगाता हूं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चों? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 2। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या था? g। s का वैल्यू कितना था? h। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, v स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 2gh। अब ये v स्क्वायर का वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, देखो मजा आएगा। हाफ m इंटू वी स्क्वायर की जगह क्या डाला? ये 2 से 2 कितना आया? mgh। मजा आया? नहीं आया यार, कैसे टाइप के बच्चे। हाँ तो तो क्या हुआ यहां पर? पोटेंशियल 0 था, काइनेटिक mgh हो गया, तो टोटल एनर्जी क्या हो गया? mgh। टोटल एनर्जी क्या हो गया बच्चों? mgh। तो देखो टॉप में जितना टोटल एनर्जी था फर्स्ट पे, उतना ही लास्ट पे भी टोटल एनर्जी है, बस अपना रूप बदल लिया, ट्रांसफॉर्म हो गया है। पोटेंशियल क्या बन गया? काइनेटिक। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि बीच में कुछ अलग होगा, बीच में भी वही आएगा। देखते हैं बीच का, निकालते हैं एट 3, 2 क्यों? हाँ एट 2, एट 2, एट 2। ठीक है बच्चों, देखो डायग्राम यहां पर फिर से बना ले रहा हूं, एक ठोक छोटा सा। 2 कहां था? 1 से कितना हाइट नीचे? x हाइट नीचे। सबसे पहले निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालते हैं बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, और ये पूरा हाइट कितना था? h। तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर, ये होता है। फिर वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी क्या? 2 इंटू जी इंटू अभी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां तक, तो क्या डालूंगा? x। तो v स्क्वायर का वैल्यू क्या आया बच्चों? 2gx। समझ में आया कि नहीं आया? v स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 2gx। उसको जगा दे, वो सो रहा है। ठीक है, v स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई बच्चों? हाफ इंटू m इंटू 2gx। 2 से 2 कैंसल, क्या आया? mgx। ये आई काइनेटिक। ये कितनी आई बच्चों? काइनेटिक। क्लियर है? अब बताओ यहां पर पोटेंशियल कैसे निकालूंगा? ये x है, पूरा h है, तो यहां से यहां कितना है? h माइनस एक्स। तो अभी जमीन से कितने हाइट पे? h माइनस एक्स है। तो मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mg h माइनस एक्स। समझ में आया बच्चों? अब टोटल एनर्जी के लिए दोनों को क्या करेंगे? ऐड। तो क्या होगा? mg x प्लस mg h माइनस एक्स। तो ये आएगा बच्चों mg x, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस mg h माइनस mg x। माइनस mg x से प्लस mg x कट गया, क्या आया बच्चों? खाली यही थी टोटल जो शुरू में दिए थे। तो हर स्टेज में चाहे वो प्योर पोटेंशियल हो, चाहे प्योर काइनेटिक हो, या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो, तीनों स्टेज में सम ऑफ एनर्जी क्या रहा है? सेम। यह है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ। तो आप लोग को पूछता है कि व्हाट इज स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद उसका प्रूफ भी पूछता है, तो डेरिवेशन में आपको यही करना है। ठीक है,
एक h हाइट पे बॉल ड्रॉप कर रहे हो, मान के चल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी 0, और एक ऊपर वाले पोजीशन में, एक नीचे वाले पोजीशन में, और एक बीच वाले पोजीशन में आपको काइनेटिक पोटेंशियल दोनों निकालना है। पोटेंशियल तो जमीन से जितने हाइट पे mg से वो मल्टीप्लाई कर देना है, और काइनेटिक के लिए क्या करना है, वहां पर v स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बन जाएगा। याद रहेगा बच्चों डेरिवेशन, ठीक है। तो मिलते हैं कल लास्ट चीज इसकी पढ़ेंगे बच्चों, पावर और एनर्जी जो बड़े कन्वर्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट में कैसा होता है उसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, चैप्टर अपना खत्म, ठीक है। ओके बच्चों।